हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज फिर से कि परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है और उसका अनुग्रह हमारे दिन में देखते हैं। उसकी दया हम पे हमेशा बनी रहती है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि परीक्षाओं में हम जयवंत जीवन को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जब परीक्षाएं आती है तो हम प्रभु में बने रहना जरूरी है। हमारे प्रेम को प्रभु पे दिखाना जरूरी है ताकि परमेश्वर उस परीक्षा में हमें सफल कर सके। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम हर समय कैसी भी घड़ी में और किसी भी समय में हम प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु से प्रेम करते रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह नगर और गाँव में जाता था तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चला करती थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ चढ़ती थी, ये उसके प्रेम के कारण नहीं, परंतु प्रभु से कुछ प्राप्त करने की लालसा से एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, क्योंकि उनको जो है मछली और रोटी उनको चाहिए थी और उसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो भीड़ चला करती थी सिर्फ प्राप्त करने के लिए। परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्राप्त करने के लिए चले, वो कुछ समय के बाद कहीं नहीं दिखे। पर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण और अपने प्रेम को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे लाया, वह अंत तक बने रहे। बाइबल में लिखा है, अंत में परमेश्वर ने उनका भला किया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपने प्रेम के कारण चल रहे हैं या प्रभु से प्राप्त करने के कारण प्रभु के पीछे चल रहे हैं। अगर हम इस तरह से है तो हम कुछ समय के बाद जो है निराशा में और समस्याओं में दिखाई देंगे, क्योंकि हम प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं। पर अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण उसके पीछे है, तो हमारे जीवन में कैसी भी परीक्षा अगर हमारे जीवन में आती है और कुछ भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में निर्माण होती है, तभी भी हम प्रभु को महिमा देंगे और उसकी सामर्थ को हर समय अपने जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम देखते हैं तो ये भीड़ जो है उसके पीछे चला करती थी, जिससे कि प्रभु से वो प्राप्त करना चाहती है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो उसके प्रेम के कारण चले, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करे। अगर हम मूसा के जीवन में देखते हैं तो मूसा ने जो है परमेश्वर के प्रेम को इस तरह से प्रकट किया। उसने कहा व्यवस्था विवरण में कि किस तरह से परमेश्वर तूने उस जंगल में भी हमारी अगुवाई किया, इज़राइल के लोगों की अगुवाई किया, सांप बिच्छुओं से भी तूने बचाया और तेरे मार्गदर्शन पे हम चलते रहे, और उसके बाद तूने हमें मन्ना भी खिलाया। हाँ मेरे प्रियो, समस्याएं और परेशानियों से परमेश्वर के दास गुजरे, उसके लोग गए और उन्होंने उस परीक्षा में भी बने रहे और परमेश्वर की महिमा करे। मूसा कहता है कि तूने हमें उस मरुस्थल जगह पे और स्वर्ग से मन्ना भी खिलाया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में दिखाएंगे और हर समय परमेश्वर को महिमा देंगे, तो समस्याओं में भी अगर हम पड़े रहेंगे, निराशाओं में भी अगर हम पड़े रहेंगे और हम किसी भी परिस्थिति में भी अगर हम रहेंगे, तो हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते और उसके प्रेम के कारण ही हम उसके पीछे हैं। इसलिए अपने जीवन से उसे महिमा देते हैं, इसलिए हम अपने जीवन से उसके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं, ताकि हम किसी भी परीक्षा में क्यों न हो, हम परमेश्वर की सामर्थ को जरूर से देख नहीं पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, मूसा ने परमेश्वर के पास जब भी प्रार्थना करने गया और उसने जब भी अपनी समस्याओं को परमेश्वर को पास बताया और परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी सारी बातों को पूरा किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत में वो भला करने वाला परमेश्वर है। आप बने रहेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ में बने रहेंगे, उससे प्रेम करते रहेंगे, अंत तक उसके साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर अंत में आपके साथ भला ही करेगा। जो कुछ आपके जीवन में चाहिए या जिन बातों की आप लालसा रखते हैं, परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में जरूर से पूरा करेगा। बस हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। परिस्थितियाँ कैसी भी निर्माण हो, चाहे हम कितने भी परीक्षा में क्यों नहीं पड़े, पर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो शैतान जो है परमेश्वर के पास जाता है और अय्यूब के विषय में वो कहता है कि अय्यूब को तूने सब कुछ दे के रखा है, तूने उसके जीवन में बाड़ा को बांध के रखा है, तूने उसे संपत्ति और सब कुछ संपन्नता का जीवन दिया है,
इसलिए वो तेरी महिमा करता है। जब शैतान से परमेश्वर ने ये सारी बातों को सुना, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि जा तो अय्यूब का सब कुछ ले ले, क्योंकि परमेश्वर उसकी गवाही को वो दे रहा था और परमेश्वर जानता था कि अय्यूब किसी भी समस्या में क्यों न चला जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ उसके निर्माण में, उसके जीवन में निर्माण क्यों नहीं हो जाए, परंतु उस परिस्थितियों में भी वो अय्यूब जो है परमेश्वर को धन्यवाद देगा। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अय्यूब जो है एक बड़े दुख और तकलीफ़ से गुजरा। शैतान ने उसका सब कुछ ले लिया, जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसका छीन लिया गया, बीमारी से उसका जीवन भर दिया गया, उसका परिवार उससे छीन लिया गया, उसकी पत्नी उससे दूर चली गई और अय्यूब जो है वो बीमारी में अकेला और उस परिस्थितियों में वो अकेला रहा। तभी भी उस परिस्थिति में भी, उस समस्याओं में भी, उस दुख में भी अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद ही दिया। कभी परमेश्वर को उसने दोष नहीं लगाया। और जब शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अय्यूब को तूने सब कुछ आशीष दे के रखा, इसलिए वो तुझे धन्यवाद देता है और तेरी महिमा करता है, परंतु जब अय्यूब का सब छीन लिया गया और अय्यूब के जीवन में जब समस्या निर्माण हुई, तभी भी उसने धन्यवाद दिया। शैतान वहाँ पे झूठा ठहराया गया। हाँ मेरे प्रियो, शैतान जो है ये झूठ है और वो नाश और घात करने के लिए ही आता है, परंतु वो उस परिस्थितियों में हमें परखता है कि हम सही में परमेश्वर से प्रेम करते हैं या परमेश्वर के पीछे कुछ प्राप्त करने के लिए है। अगर यीशु के पीछे जो भीड़ चलती थी, जो प्राप्त करने के लिए चलती थी, वो कुछ समय के बाद यीशु के पीछे नहीं दिखे मेरे प्रियो, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किए वही लोग प्रभु के साथ अंत तक बने रहे। 12 चेले प्रभु से प्रेम कर रहे थे और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की सेवा में वो उनकी सहायता कर रहे थे और वह अंत तक वो बने रहे, परंतु एक बड़ी भीड़ फिर उसके बाद कभी नहीं दिखी। मेरे प्रियो, आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हम एक भीड़ का हिस्सा ना बने, परंतु हम एक विशेष बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं। हम एक विशेष योजना के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम अलग किए हुए लोग हैं। अगर हम एक भीड़ का हिस्सा है तो परमेश्वर की महिमा को हम कभी नहीं देख पाएंगे, परंतु अगर हम परमेश्वर पे प्रेम को लाते हैं, अय्यूब के समान हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे दुख की हो, निराशा की हो, तभी भी हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे। चाहे हम संपन्न हो, चाहे हम आनंद में हो, चाहे हम चंगाई में हो, तभी भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं मेरे प्रियो। तो बाइबल में लिखा है अंत में परमेश्वर तुम्हारा भला ही करेगा। पौलुस कहता है कि तुम उस धैर्य से बने रहो और उस अपने धैर्य के लिए उन भविष्यवक्ताओं को आदर्श मानो जो परमेश्वर के लिए दुखों को सहे और परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते रहे। उनको तुम अपने लिए आदर्श मानो और अपने धैर्य को बनाए रखो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु में हमेशा अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने धैर्य को कभी न खोए। वो अपने बातों को जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा दी है उसे कभी न खोए। जो भविष्यवाणियाँ आपके लिए अगर परमेश्वर ने करी है तो उसे कभी न खोए, परंतु उस शब्द को, उस अनुग्रह को हमेशा पकड़े रहे, जैसा कि अय्यूब बना रहा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उस रोने की अवस्था में भी, उस दुख की वादियों में भी अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और शैतान को जो है परमेश्वर के सामने झूठा ठहराया। आज जीत हमारी है मेरे प्रियो, शैतान हारा हुआ है। अगर हम निराशा में जाते, दुख और तकलीफों में जाते, समस्याओं में जाते और परमेश्वर को दोष देते कि परमेश्वर तो हमारे साथ है, तो ऐसा क्यों है? अगर अय्यूब भी अगर इस तरह से बोला रहता कि परमेश्वर तूने तो मुझे आशीष दिया और अब अचानक से सब कुछ तू मेरे जीवन से ले लेता है, तो मेरे प्रियो शैतान जो है ये विजयी होता और वो परमेश्वर से जो भी कुछ उसने कहा वो सही बात उसके जीवन में होती। परंतु अय्यूब ने उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद दे, उन भविष्यवक्ताओं को अपने जीवन में आदर्श बनाइए जो परमेश्वर के साथ चले। मूसा परमेश्वर के साथ चला, स्वर्ग से उसके लिए मन्नाए बरसाए गए, स्वर्ग से आपके लिए प्रबंध किया जाएगा, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा, अपनी दया आपको दिखाएगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि आपने एक धैर्य बनाए रखा है। अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, निराशाओं में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। इसलिए आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में आपके लिए सब कुछ परमेश्वर भला कर देगा। हाँ मेरे प्रियो,
आपके लिए परमेश्वर सब कुछ अंत में भला कर देगा, आपको बड़ी आशीष देगा, आपके रुके हुए कामों को बना देगा, आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर करेगा और एक अच्छे भविष्य की ओर लेके जाएगा। दिन प्रतिदिन आप बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि निराशाओं में, तकलीफ़ों में, परीक्षाओं में आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है और उसकी आराधना किया है। एक भीड़ का हिस्सा आप नहीं बने, परंतु आप उससे प्रेम करने वाले बने, जिससे कि आप अलग किए गए हैं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट की जाएगी। तो अपने जीवन में बाइबल के भविष्यवक्ताओं को आदर्श बनाएं, अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखें, अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें और उसकी महिमा आप देखेंगे और अंत में परमेश्वर सब कुछ भला कर देगा। अय्यूब को जब परमेश्वर ने देखा कि वो धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो सब कुछ, बाइबल में लिखा है, सब कुछ अय्यूब को दोगुना दे दिया गया, डबल दे दिया गया। हाँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर से हमको कुछ पाना है, परमेश्वर से अगर हमको दुगुना पाना है, डबल पाना है, तो उस निराशा में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे, उन परीक्षाओं में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे, धैर्य के साथ बने रहे। अंत में सब कुछ भला कर देगा परमेश्वर, अंत में सब कुछ परमेश्वर आपके लिए पूरा कर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु तेरे वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु आज लोग जो परीक्षाओं में जा रहे होंगे, जो बीमारियों में घेरे होंगे, उनके जीवन में धैर्य दे परमेश्वर पिता। अय्यूब के समान उस परिस्थिति में भी तुझे धन्यवाद देने वाले बने। जब वो धन्यवाद देंगे परमेश्वर, तेरी आराधना करेंगे, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाएंगे परमेश्वर पिता, तो उनके जीवन में सब कुछ पूरा कर देगा। तेरे बाइबल में लिखा है प्रभु कि अंत में तू सब कुछ भला कर देगा। हाँ परमेश्वर पिता, तू तेरे लोगों के लिए अंत में सब कुछ भला कर दे। स्वर्ग से मन्ना को बरसा परमेश्वर, और तेरी महिमा को अपने जीवन में देखे, ऐसा तू होने दे। तेरे लोगों को तू आशीषित कर और परमेश्वर पिता हर एक निराशाओं से दूर कर। तेरे लोग परीक्षाओं में बने रहे और तेरी महिमा हमेशा करते रहे। अंत में सब कुछ तू भला कर देगा, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।